Good morning, my dear students, and welcome to the Hindi online lecture of Standard 5th. सुप्रभात बच्चों, फिर से एक बार आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत है। फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम फिनिश हो चुकी है और आज से हम शुरुआत करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी पाठ है उनके अध्ययन के लिए। चिल्ड्रंस, हमने फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए टर्म बुक नंबर 1 रेफ़र किया था। अभी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम टर्म बुक नंबर 2 रेफ़र करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अभी हम शुरुआत करते हैं हमारे हिंदी विषय के पाठ्य पुस्तक में से पाठ क्रमांक 10 इसके अध्ययन के लिए। आप सभी छात्रों को अपना हिंदी पाठ्य पुस्तक निकालना है। उसका पृष्ठ क्रमांक 14, पेज नंबर 14। सुनो, दोहराओ और बताओ। पाठ क्रमांक 10, गड़ा धन। छात्रों, सबसे पहले हम गड़ा धन इसका अर्थ जान लेते हैं। चिल्ड्रंस, गड़ा इस शब्द का अर्थ है ज़मीन में छिपाया हुआ और धन का अर्थ है संपत्ति, दौलत। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में हमें यही समझाने की कोशिश की गई है कि मेहनत से ही धन, मान सम्मान आदि पाया जा सकता है। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलसी मनुष्य जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। परिश्रम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसी बात को हम पाठ के माध्यम से समझेंगे। चिल्ड्रंस, प्रस्तुत पाठ यानी कि गड़ा धन, यह पाठ कहानी के रूप में है। स्टूडेंट्स, अभी मैं इस पाठ के एक एक परिच्छेद को पढ़ूंगी, उसका अर्थ समझाऊंगी। आप सभी को ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। तो चलिए बच्चों, पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्लड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। बच्चों, सुंदरपुर नाम का एक गांव था जिसमें रामदीन नामक एक किसान अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। किसान यानी फार्मर, जो खेत में काम करते हैं। स्टूडेंट्स, अब इस रामदीन नामक किसान के 4 बेटे थे। चिल्ड्रंस, रामदीन स्वयं बहुत परिश्रमी था, यानी कि हार्ड वर्किंग था। वह दिन रात मेहनत करके खेत में काम करता था, अनाज उगाता था। पर उसके विपरीत उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। आलसी यानी लेज़ी थे। उन्हें काम धंधे से कोई मतलब नहीं था। बच्चों, रामदीन किसान के ये चारों बेटे हर समय इधर उधर बैठकर सिर्फ गप्पे मारा करते थे, अर्थात चीट चैट करते थे। और रामदीन उनके इस अल्लड़पन से परेशान था। अल्लड़पन इस शब्द का अर्थ है मनमौजी, और इसीलिए उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। भविष्य यानी फ्यूचर की चिंता उन्हें सताया करती थी। अर्थात बच्चों, किसान हमेशा अपने बच्चों के बारे में सोचता रहता कि भविष्य में वे क्या करेंगे, क्योंकि ना तो वे कोई काम करते थे, ना कभी अपने पिता का हाथ बटाते थे।
परंतु वे दिन भर यहाँ वहाँ गप्पे मारते रहते थे। रामदीन दिन रात यही सोचता था कि अभी तो मैं हूँ, पर आगे भविष्य में इन बेटों का क्या होगा। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। चिल्ड्रंस, पेट पालना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ है गुजारा करना। अर्थात बच्चों, जिस प्रकार हमारे माता पिता या फिर परिवार का कोई भी एक सदस्य जॉब करता है, काम करता है, मेहनत करता है, तब उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं और इसी पैसों के द्वारा जीवन की आवश्यक वस्तुओं को खरीदते हैं, अर्थात गुजारा करते हैं। पर बच्चों, इस पाठ में रामदीन की कहानी कुछ अलग थी। वह परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे आलसी थे। वे चारों किसी भी प्रकार का काम नहीं करते थे। इसीलिए दिन रात किसान रामदीन यही सोचा करता था कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे, वे अपना गुजारा कैसे करेंगे। और इन्हीं विचारों में रामदीन खोया हुआ था। तब उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। चिल्ड्रंस, यहाँ पर झिझकना इस शब्द का अर्थ है संकोच और उपाय इस शब्द का अर्थ है इलाज। अर्थात बच्चों, यहाँ पर जिस प्रकार रामदीन परेशान था, दिन रात सोचा करता था, उसी प्रकार उसकी पत्नी भी परेशान थी और रामदीन को परेशान देखकर उसने उसे एक उपाय बताना चाहा। वह सोच रही थी वह उपाय बताया जाए कि नहीं, इसलिए वह झिझकते हुए उसे उपाय बता देती है। अब छात्रों, रामदीन उपाय सुनकर कुछ देर सोचता रहा। अर्थात बच्चों, यहाँ पर पत्नी ने दिए हुए उपाय पर रामदीन कुछ देर तक सोचता रहता है, विचार करता है और फिर एकाएक यानी अचानक वह खुशी से उछल पड़ता है। स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ते हैं इस पाठ का अगला परिचय और जानते हैं कि आगे इस पाठ में कहानी में होता क्या है। अगली सुबह रामदीन ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा, मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। गड़े हुए धन की बात सुनकर बेटे खुश हो गए और उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। वे मन ही मन खुश हो गए कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन भी उन पर नहीं रहेगा। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हमने अभी तक देखा कि सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन स्वयं तो बहुत परिश्रमी था, पर उसके चारों बेटे बड़े आलसी थे। हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे। रामदीन उनके इस अल्लड़पन से परेशान था। उसे हमेशा बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। वह दिन रात यही सोचा करता कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था। तभी उसकी पत्नी ने झिझकते हुए उसे एक उपाय सुझाया। उपाय सुनकर वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर एकाएक खुशी से उछल पड़ा। स्टूडेंट्स, रामदीन की पत्नी ने जो उपाय सुझाया था वो कुछ इस प्रकार का था। अगली सुबह यानी नेक्स्ट मॉर्निंग रामदीन अपने बच्चों को पास बुलाकर कहता है कि मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं। हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। देखिए बच्चों, जब कोई इंसान व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है
तो वह अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता है। तब वह इंसान अपने बचे हुए जीवन में देव देवताओं के दर्शन की इच्छा रखता है। तीर्थ यात्रा यानी देव देवताओं के दर्शन करना। हम सुनते हैं ना बच्चों, हमारे नाना नानी दादा दादी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। वैसे ही रामदीन और उनकी पत्नी की इच्छा थी तीर्थ यात्रा पर जाने की। इसीलिए वे अपने चारों बेटों से कहते हैं कि हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। और बच्चों, तीर्थ यात्रा पर जाते जाते रामदीन अपने बेटों से कहते हैं कि मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। अर्थात बच्चों, रामदीन अपने बेटों से कहते हैं कि मैंने अपने खेत में, फार्म में कुछ धन गाड़ कर उसे छिपा कर रखा है और कहते हैं कि यदि ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। यानी कि कुछ समस्या हो, ज़रूरत हो तो उस ज़मीन में से धन निकाल कर तुम उसका इस्तेमाल कर सकते, उस धन को, उन पैसों को तुम यूज़ कर सकते हो। अब बच्चों, रामदीन के चारों बेटे बहुत खुश हो गए थे। खुश होने के लिए दो बातें थी। पहली बात कि गड़ा हुआ धन, और इस गड़े हुए धन की बात सुनकर उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। अब दूसरी बात यह थी जिससे वे मनी मन बहुत ही खुश हो गए थे कि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन उन पर नहीं रहेगा। देखिए बच्चों, रामदीन और उनकी पत्नी तीर्थ यात्रा पर जाने वाले थे, इसलिए रामदीन के बेटे खुश हुए क्योंकि कुछ दिनों तक उन पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। वह चारों जन कुछ भी करे, काम करे या ना करे, गप्पे मारते रहे, फिर भी उन्हें कोई बोलने वाला नहीं था कि अब तुम काम करो, गप्पे मत लड़ाओ। वे चारों जन अपने मर्जी के मालिक थे, इसलिए वे मनी मन बहुत ही खुश थे। इसलिए तो उन्होंने अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह दिया। स्टूडेंट्स, अब हम अगला परिच्छेद पढ़ते हैं। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य चलता रहा, पर उसके बाद पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा। अब चारों भाइयों को चिंता हुई। उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। उन्होंने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। वे 2-3 रातें खेत को खोदते रहे, पर कहीं भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिला। रात भर परिश्रम से वे बहुत थक गए थे। चिल्ड्रंस, आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने रात भर के परिश्रम से वे बहुत थक गए थे इस वाक्य के बाद रेड मार्क किया है, और जहाँ पर रेड मार्क है वहीं तक अभी हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद वाला हिस्सा परिच्छेद हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, रामदीन के जाने के बाद कुछ और दिन बीत गए और कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रीति से चलता रहा, यानी कि जैसे पहले होता था वैसे ही। रामदीन के बेटे कुछ भी काम नहीं करते थे और गप्पे मारते रहते थे। सब कुछ पहले जैसा, यानी जब रामदीन उनके साथ था वैसे ही सामान्य रूप से ठीक ठाक चल रहा था। पर कुछ दिनों बाद, यानी बहुत दिन बीतने के बाद, उनके पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा था। अर्थात बच्चों, अब उनके पास पैसा नहीं था। घर का धान्य, धान्य यानी अनाज
भी खत्म हो गया था। देखिए बच्चों, उनके पास अभी पैसा नहीं था, घर का धान्य भी समाप्त हो चुका था, इसलिए चारों भाइयों को चिंता हुई। वे टेंशन में आ गए। तब उस समय उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आ गई कि पिताजी ने तीर्थ यात्रा पर जाते समय उनसे कहा था कि खेत में उन्होंने धन गाड़ कर छिपा रखा है, और उनसे यह भी कहा था कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। छात्रों, अब उन चारों भाइयों को गड़े धन निकालने की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके पास का धन और घर का धान्य समाप्त हो चुका था। वे चारों भाई मिलकर क्या करते हैं बच्चों? तो वह रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ करते हैं। स्टूडेंट्स, आरंभ इस शब्द का अर्थ है शुरुआत। अर्थात बच्चों, जैसे ही उन्हें पिताजी की कही बात याद आ जाती है, वैसे ही वह तुरंत रात के समय खेत की खुदाई करना शुरुआत करते हैं। चिल्ड्रंस, खेत बहुत बड़ा होता है, इसलिए वे चारों भाई 2-3 रातें खेत को खोदते रहे और उन्होंने पूरा खेत खोद लिया, पर उनको कहीं पर भी गड़ा हुआ धन नहीं मिला। चिल्ड्रंस, अब वे 4 जन लगातार 2-3 रातें खेत को खोद रहे थे, और वह पूरा खेत खोदने के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम किया था, मेहनत की थी, और उसी कारण वे चारों जन बहुत ही थक गए थे। तो बच्चों, आज हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में पाठ क्रमांक 10 गड़ा धन इसमें जाना कि सुंदरपुर गांव में रामदीन नामक किसान था। उसके 4 बेटे थे। रामदीन परिश्रमी था, पर बेटे बड़े आलसी थे, हर समय गप्पे मारा करते थे, और रामदीन को अपने बेटों के भविष्य की चिंता सताया करती। एक रात वह इन्हीं विचारों में खोया था, तभी उसकी पत्नी उसे एक उपाय सुझाती है, और उसी उपाय के अनुसार रामदीन अपने बेटों को पास बुलाता है और उनसे कहता है कि मैं और तुम्हारी माँ अब बूढ़े हो गए हैं, हम दूर तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैंने खेत में धन गाड़ कर रखा है, यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। चारों बेटे यह बात सुनकर खुश हो जाते हैं और अपने पिताजी को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कह देते हैं। रामदीन के जाने के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रूप से चलता है, पर उसके बाद भाइयों के पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगता है। तब उन्हें चिंता होती है। तब उस समय उन्हें अपने पिताजी की कही बात याद आती है कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। वे तुरंत रात के समय खेत की खुदाई का काम शुरुआत कर देते हैं। वे 2-3 रात खेत को खोदते रहते हैं, पर कहीं पर भी उन्हें गड़ा हुआ धन नहीं मिलता, और रात भर के लगातार परिश्रम से वे बहुत थक जाते हैं। चिल्ड्रंस, यहाँ तक हमने इस लेक्चर में अध्ययन किया है। इसके बाद गड़ा धन इस पाठ की कहानी में क्या होता है, वह हम नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करने वाले हैं। छात्रों, आज हमने जितने पाठ के हिस्से का अध्ययन किया है, उसके आधार पर मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। चिल्ड्रंस, सबसे पहला सवाल एकदम आसान है। आप मुझे बताइए कि रामदीन नामक किसान कहाँ रहता था? यस, राइट। रामदीन नामक किसान सुंदरपुर गांव में रहता था। अब आगे, रामदीन के चारों बेटे कैसे थे?
जी हाँ, रामदीन के चारों बेटे बड़े आलसी थे। अब मुझे बताइए कि रामदीन परेशान क्यों था? जी हाँ, रामदीन के चारों बेटे आलसी थे। वे हर समय इधर उधर बैठकर गप्पे मारा करते थे और रामदीन इनके इस अल्लड़पन से परेशान था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रामदीन दिन रात क्या सोचता रहता था? जी हाँ, बिल्कुल सही। रामदीन दिन रात यही सोचा करता था कि बेटे अपना पेट कैसे पालेंगे। अब आगे। तीर्थ यात्रा पर निकलने के समय रामदीन ने बेटों से क्या कहा? यस, राइट। तीर्थ यात्रा पर निकलने के समय रामदीन ने बेटों से कहा कि मैंने खेत में धन गाड़ कर छिपा रखा है। यदि कोई ज़रूरत पड़े तो उसे निकाल कर उपयोग कर लेना। अगला प्रश्न। चारों बेटे मन ही मन खुश क्यों हो गए? जी हाँ, बिल्कुल सही। चारों बेटे मन ही मन खुश हो गए क्योंकि अब कुछ दिनों तक पिताजी का बंधन उन पर नहीं था। बच्चों, अब मुझे बताइए कि चारों भाइयों को क्यों चिंता हुई? जी हाँ, चारों भाइयों को चिंता हुई क्योंकि पास का धन और घर का धान्य समाप्त होने लगा था। चारों भाइयों को पिताजी की कौन सी बात याद आ गई? यस, राइट। चारों भाइयों को पिताजी की कही बात याद आ गई कि ज़रूरत पड़ने पर खेत में गड़ा धन निकाल लेना। छात्रों, चारों भाइयों ने किस समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया? यस, वेरी गुड। चारों भाइयों ने रात के समय खेत की खुदाई का काम आरंभ किया। स्टूडेंट्स, अब मुझे बताओ कि चारों भाई क्यों थक गए? जी हाँ, बिल्कुल सही। चारों भाइयों ने 2-3 रातें खेत खोदने का काम किया, इसलिए वे रात भर के परिश्रम से बहुत थक गए। बच्चों, जहाँ तक हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में अध्ययन किया है उसके आधार पर मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिए हैं। चिल्ड्रंस, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि इस पार्ट का जो हिस्सा बचा हुआ है उसे हम नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में अध्ययन करने वाले हैं। चिल्ड्रंस, आज का होमवर्क यह है कि हमने आज कड़ा धन इस पार्ट का जितने हिस्से का अध्ययन किया है उसे 2 टाइम्स रीड करना है। थैंक यू चिल्ड्रंस एंड हैव अ नाइस डे।